हेलो बच्चों, आज रीजनिंग में नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, मिसिंग नंबर। ठीक है, तो मिसिंग नंबर में हमें क्या होगा, क्वेश्चन का कुछ पार्ट दे रखा होगा जिनमें कुछ नंबर्स हो सकते हैं या फिर अल्फाबेट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन दे रखा होगा और उसमें हमें क्या करना है, पहले जो पैटर्न दे रखा है उस पैटर्न को सॉल्व करना है और वही पैटर्न क्या करना, आगे भी हमें लगाना है, वही कंडीशन हम आगे भी लगाएंगे। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं इसमें, ठीक है, तो वहां पे मिसिंग नंबर ही फाइंड करना है। तो कोई नंबर हमें नंबर दे रखा है 5 8 7 11 17 15, यहाँ पे 21 33 और यहाँ पे हमें फाइंड करना है जहां पर डैश लगा रखा है, ये हमें मिसिंग नंबर है। तो ये फाइंड करना है कि इसमें इस रेक्टेंगल के अंदर क्या आना चाहिए, तो वो हमें फाइंड करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले इन स्टार्टिंग में जो पूरी सीरीज है उस सीरीज में देखना है कि क्या पैटर्न बन रहा है। देखो यहाँ पर अगर हम 5 का डबल काटते हैं, अगर हमने 5 का डबल किया तो 5 इंटू 2 कितना हो गया 10 और 10 प्लस 1 किया कितना हो गया 11 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास जो पहला पैटर्न बना जो 11 फाइंड हो रहा है उसके लिए हो गया हमारे पास 5 इंटू 2 प्लस 1 मतलब 5 टू जा 10 और 10 में कितना प्लस कर दिया 1 प्लस कर दिया। अब यहाँ पे देखो इन दोनों में कंडीशन जो पैटर्न बना 5 इंटू 2 प्लस 1 का बना। अब यहाँ पे देखो 5 और 21 में क्या बनता है, तो 5 इंटू कितना हो जाएगा 4, 5 4 जा 20, नियरेस्ट लेके जाना है। ठीक है, तो नियरेस्ट लेके गए तो यहाँ पर हो जाएगा 20 और यहाँ पर 20 प्लस कितना कर देंगे 1, तो 21 हो गया, ये हो गया 11, ये हो गया 21, ये दोनों फाइंड हो गई। क्या इसमें भी यही पैटर्न बन रहा है, तो 8 इंटू 2 करेंगे, जो फर्स्ट में करा 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा 16 प्लस 1 17 बन रहा है। तो 8 इंटू क्या करेंगे हम 8 इंटू यहाँ पर अगर सॉल्व करते हैं कितना 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है 32 और 32 में 1 प्लस किया 33, तो यही पैटर्न इसमें भी बन रहा है 7 टू जा 14 और 14 प्लस 1 कितना गया 15, तो यहाँ पे 7 में कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। ठीक है, तो यहाँ पे जो पैटर्न बना था ये था 7 इंटू 2 14 प्लस 1 ये हो गया 15 और नेक्स्ट के लिए क्या बन जाएगा 7 इंटू 4 इज इक्वल टू 28 प्लस कितना गया 1 कितना गया 29, तो हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर 7 टू 14 प्लस 1 और 7 4 से यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है, यहाँ पे 29, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 29 हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या है 29। ठीक है, फर्स्ट पैटर्न समझ में आ गया। वही कंडीशन देखनी है सभी में, पहले में जो कंडीशन लगी है उसी के अकॉर्डिंग वही सभी को सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है, सेकंड अब आते हैं इस पर, सेकंड क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर हमें ये पैटर्न फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ 55 है और यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 11 है। पैटर्न रो वाइज या कॉलम वाइज दोनों में चेक करेंगे। पहली कंडीशन लेके चलेंगे, यहाँ कॉलम वाइज कुछ बन नहीं रहा था, रो वाइज बन रहा है। तो यहाँ पे देखा हमने 11 5 से कितना गया 55, तो मतलब दोनों की मल्टीप्लाई कर रहा है 11 इंटू कितना गया 5 इंटू 11, यहाँ पे हो जाएगा 55। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे देखो 6, यहाँ पे जो लास्ट वाली देखा थर्ड वाली में देखो, इसमें चेक करते हैं इन दोनों की मल्टीप्लाई 6 इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास 16 इज इक्वल टू कितना गया यहाँ पे 96। अब रह गया हमारे पास ये, तो इस वाले को फाइंड करना है, इसको हमने लिख लिया x। ठीक है, तो मतलब इनकी मल्टीप्लाई भी कितना आना चाहिए 7 इंटू एक्स हमारे पास 91 आना चाहिए। 7 से 91 को डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 91 अपॉन कितना हो जाएगा 7, तो यहाँ हो जाएगा 13। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आएगा तो ये क्या होगा, जो x होगा मिसिंग नंबर इसमें x कितना गया 13, यही इसका आंसर है सेकंड वाले का। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में देखो, थर्ड में क्या पैटर्न बनता है वो चेक करना है। ठीक है, यहाँ पर है कितना 4 20 25। ठीक है, यहाँ पे 27, यहाँ पे हो गया 81 और यहाँ 9 आ रहा है, ये हमें फाइंड करना है। अब इनमें क्या पैटर्न बनना है, जो भी क्वेश्चन होगा मिसिंग नंबर में वो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ भी हो सकता है, वो हमें पहचानना है। पहले सबसे पहले यहाँ पर स्क्वायर क्यूब भी हो सकता है। अब यहाँ पर 25, यहाँ है 9, तो यहाँ भी कोई या ये क्या है 25 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, और 9 भी क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इनमें क्या कर सकते हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर है किसका, ये 5 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। तो मतलब ये समझ लो कि लास्ट वाले में भी क्या होगा, कोई परफेक्ट स्क्वायर ही आना चाहिए। ये बन कैसे रहा है पहले चेक करते हैं।
कि यहाँ पे दे रखा है 4 और यहाँ है 20, ठीक है। तो 20 को हमने डिवाइड कर दिया कितने से, 4 से, कितना जगह 5, और 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 हो गया। क्लियर है। तो नेक्स्ट में देखते हैं 81 अपॉन 27 करते हैं। तो 27 3 जा कितना होता है, 81 होता है। तो यहाँ पे 3 टाइम्स हो गया ये, ठीक है। अब यहाँ पर कितना गया, 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 जा 9, मतलब क्या कर रहे हैं कि सेकंड वाले को फर्स्ट से डिवाइड किया जा रहा है, और जो रिजल्ट आ रहा है रिजल्टेंट का क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, 125 बन रहा है। अब यहाँ पे चेक करते हैं, ये हो गया हमारे पास कितना, 44 अपॉन कितना हो जाएगा, 11। अगर 44 को 11 से डिवाइड किया कितने टाइम्स हो जाएगा, 4 हो जाएगा। रिजल्ट कितना आया, 4 आया। अब 4 का क्या करना है, रिजल्टेंट का स्क्वायर करेंगे, तो 4 4 जा 16, मतलब हमारे ये जो मिसिंग नंबर है वो क्या, 16, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल है, पैटर्न पहचानना है पहले, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो ये थर्ड तक क्वेश्चन इस टाइप से हो गए हैं। अब आगे इसको स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या देखा, यहाँ पे है 5, यहाँ पे है 6, सिंपल से देखा 5 6, और यहाँ पे कितना दिया, 126 दे दिया। आपको मैंने पहले ही बताया था कि आपको स्क्वायर और क्यूब लर्न करना है। अब देखो 5 का जो क्यूब होता है 125 होता है, और ये 126 लिखा हुआ है, तो मतलब क्यूब में एक प्लस का रखा है, तो इसके सामने जो है ये देखना है क्या है, ये 5 है। तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है, लेकिन ये 126 हो गया, मतलब क्यूब में कितना प्लस कर लिया उसने, 1 प्लस कर लिया, तो कितना क्या, 126 हो गया। क्यूब करने के बाद जो रिजल्ट आया उसमें 1 एडिशन हो रहा है, तो इसमें 1 प्लस कर लिया तो 126 हो गया। तो यहाँ पे क्या, यहाँ 6 है, आपको 6 का क्यूब भी पता ही है, 6 का क्यूब कितना होता है, 216, 216 बताया था, ठीक है। तो 216 में प्लस कर लेंगे 1, तो 200 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 17। तो हमारे जो रिजल्टेंट है, जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, वहां पे 217, ठीक है, 217, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब अल्फाबेट से आ गया क्वेश्चन, ठीक है। अल्फाबेट में हमें प्लेस वैल्यू पता है इनकी कि कौन सा किस नंबर पे आता है। पहले ये पता है कि ए कौन से नंबर पे आता है, एफ कौन से पे आता है, के कौन से पे आता है, उसका डिफरेंस चेक करने के बाद ही हम इसको निकालते हैं। जैसे ए आता है कितने नंबर पे, ए का जो प्लेस होता है फर्स्ट प्लेस पे आता है। एफ किस पे आता है, एफ आता है फिक्स, फिक्स का मतलब 6 हो गया। के कश्मीर के लिए बताया था, जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे 11 आ जाएगा। सी 3, ये थर्ड पे आता है। एच 8 पे आता है, और एम किस पे आता है, 13 पे आता है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एफ, एफ किस पे है, फिक्स 6 पे आ गया। के 11 पे आ गया, ठीक है, ये 11 नंबर पे आता है, और यहाँ पे हमें फाइंड करना है। पहले इनका डिफरेंस चेक करते हैं। अगर 1 में कितना प्लस कर रहे हैं, यहाँ पे 5 प्लस कर रहे हैं, ठीक है, तो मतलब 6 हो गया, और 6 में कितना प्लस किया, फिर 5 प्लस कर लिया, तो 11 प्लस पे क्या आ गया, यहाँ पर के आ गया। अगर यहाँ डिफरेंस देखते हैं, 3 में प्लस किया 5, यहाँ भी 5 प्लस हो रहा है, तो C 3 पे आता है और उसमें 5 प्लस कर रहे हैं, तो कितना हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, और 8 पे ये 8 में कितना प्लस किया, यहाँ पे फिर से 5 प्लस किया, तो ये 13 हो गया, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस चेक करना है, तो 6 में प्लस किया हमने 5, कितना हो गया 11, ठीक है, और 11 में फिर से 5 प्लस कर दो, 11 प्लस 5 कितना गया 17, और 17 प्लेस पे कौन सा आता है वो हमें लिखना है। 17 पे आता है, 17 पे आता है क्यू, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे आंसर है, जो मिसिंग अल्फाबेट है वो कौन सा है, क्यू है, ठीक है। तो सिंपल सा है, ए आता है कौन से नंबर पे, ए आता है फर्स्ट पे, ठीक है, एफ आता है 6 पे, और के आता है 11 पे। इनका डिफरेंस कितने का, 5 5 एडिशन हो रहा है, ठीक है। फिर मैंने बताया सी, सी कौन से प्लेस पे आता है, थर्ड पे आता है, और एच किस पे आता है, 8 पे आता है, और एम किस पे आता है, 13 पे आता है। यहाँ पे 5 5 प्लस कर लोगे, तो 5 प्लस कर रहे हैं हम, इसमें 5 प्लस किया 8, 8 में 5 प्लस किया 13। अब जो लास्ट वाली जो कंडीशन थी हमारे पास वो कितना था, वो था 6, और यहाँ हो गया 11, और मिसिंग नंबर ये है, तो यहाँ प्लस किया कितना गया, यहाँ पे प्लस किया, तो ये 6 में से 6 में 5 प्लस किया, तो 5 प्लस करने पर कितना गया 11, 11 में फिर से 5 प्लस कर लो, कितना गया 17, और 17 नंबर पे क्या आता है, 17 प्लेस होता है किसका, क्यू का, और क्यू ही इसका आंसर हो गया। क्लियर है। सिंपल ध्यान रखना है कि जब भी अल्फाबेट से क्वेश्चन आएगा तो उनकी प्लेस वैल्यू लिख लो, कि कौन किस प्लेस पे आता है वो लिखना है, उसके अकॉर्डिंग आगे सॉल्व कर लेंगे। अब ये मैं एक स्टार्ट से दे रखा है। अब इसके ना कई बार डिफरेंस ज्यादा नहीं है, डिफरेंस कम है, फिर यहाँ पे और कम है, यहाँ पे 2 है, 5 है, 9 है, 14 है, 20 है।
ठीक है। तो यहाँ पर पहले चेक करना है कि डिफरेंस, कुछ मैंने बताया था कि जब भी मिसिंग नंबर होगा या तो उसमें क्या होगा, या तो प्लस होगा, माइनस होगा, या फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, या फिर प्लेस वैल्यू अल्फाबेट से पूछा जाता है। तो अगला अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा है 2, फिर ये राउंड में घुमा तो यहाँ पे कितना, अगर 2 और 5 का डिफरेंस देखा जाए तो 3 का डिफरेंस है, और 5 और 9 में कितने का डिफरेंस है, 4 का। 5 में 4 प्लस क्या 9, 9 में कितना प्लस करें 14 हो जाए, 5 यहाँ 5 प्लस हो रहा है, 14 प्लस कितना गया 6, देखो सीक्वेंस में चला, 3 प्लस किया, फिर 4 प्लस किया, फिर 5 प्लस किया, फिर 6 प्लस किया। अब नेक्स्ट में क्या प्लस कर लेंगे, यहाँ पे 7 प्लस कर लो, तो 20 में 7 प्लस करेंगे कितना गया 27। तो हमारा जो मिसिंग नंबर है वो क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 27, इसका आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल पैटर्न है, पैटर्न को पहचानना है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। ठीक है, चलो पहले इसे कॉपी करो और फिर अगला क्वेश्चन मैं फिर बता रहा हूँ। बेटे 2 क्वेश्चन और हैं जो इस पैटर्न पे हमें करने हैं। अब इनको समझना है कि क्या इसमें पैटर्न बन रहा है। ठीक है, फर्स्ट इसमें दे रखा है कितना 64, 49, 36। ठीक है, और यहाँ पे है 121, यहाँ पे 81, यहाँ पे 100। अगर इन नंबर को हम देखते हैं 64, 36 और 49 को देखते हैं तो ये क्या है, 64 8 का स्क्वायर है, ठीक है, 36 6 का स्क्वायर है, और यहाँ पे 49 किसका है, 7 का स्क्वायर है। मतलब ये क्या है, ये सभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मतलब किसी किसी के स्क्वायर है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर है, ये सभी परफेक्ट स्क्वायर है। तो 64 को अगर हम लिखेंगे, पहले में दे रखा है 64, ठीक है, अगर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 का हो जाएगा कितना 8। अगला है 36, फर्स्ट वाले पैटर्न की बात करिए, इस पैटर्न को सॉल्व करना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 6, और नेक्स्ट हमारे पास कौन सा पैटर्न है, यहाँ पे 49, 49 का हो जाएगा 7। क्या इनको हमने सम किया तो यहाँ सम किया कितना गया, इन टोटल सम किया इनका तो ये हो जाएगा कितना 14, 14 प्लस 7 कितना गया, इनका टोटल आ गया 21। तो मतलब क्या कर रहा है, जो बाहर हमें नंबर लिखे हुए हैं इनका स्क्वायर रूट निकाला और स्क्वायर रूट को सम कर लिया। तो यही क्या करना है, यही सेकंड पैटर्न में भी यही करना है। तो कितना गया यहाँ पे रूट 121, रूट कितना हो गया 81, और रूट कितना हो गया 100। ठीक है, यहाँ पे 121 कितना हो गया, यहाँ पे 11, ठीक है, ये हो गया 9 का, और ये किसका होता है, ये 10 का होता है स्क्वायर। ठीक है, अब इनको प्लस किया कितना गया, 11 प्लस 9 कितना हो गया 20, 20 प्लस कितना कर दिया 10 कितना हो गया, या 30। तो इसका आंसर क्या आ गया, जो मिसिंग हमारे पास है तो वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये 30 आएगा। क्लियर है, ठीक है, 11 ये हो गया 121, 11 का 81 का स्क्वायर रूट 9 हो जाएगा, और 10 100 का कितना हो गया 10, इन सब का टोटल कर लिया, ये हमारे पास आ गया 30। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका 7 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। अब 8 क्वेश्चन पे देखते हैं। 8 क्वेश्चन में दिया देखा मैं एक इस तरह से पैटर्न दे रखा है, यहाँ पे टोटल 72 है। ठीक है, पहले 72 हमें बनाना है। अगर 72 हम देखते हैं तो 72 किसी टेबल में आता है, पहले माइंड में आता है कि 9 8 जा, ठीक है, तो 9 और 8 कहीं बन रहे हैं। अगर इनकी मल्टीप्लाई करते हैं कितना गया 4 2 जा 8, ठीक है, 8 3 जा, और यहाँ बन रहा है कितना है 8 3 जा 24, और 24 3 जा कितना गया 72। मतलब क्या किया इसने, जो बाहर पूरे नंबर हैं उन सबका क्या किया प्रोडक्ट कर लिया। मतलब 4 into 2 into 3 into 3 ये कंडीशन से बन रही है, और ये हो गया 72। ठीक है, यहाँ हो गया 8 8 24 24, और ये into 3 कितना गया 72 हो गया। यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ हो जाएगा कितना मेरे पास, यहाँ हो गया 9 की मल्टीप्लाई किसमें, यहाँ पे 10 में कर लो या 4 में कर लो, वही बात होगी। ठीक है, 9 into 4 into 2 into 10 यही बनता है क्या, ये कंडीशंस में बननी चाहिए। कितना हो गया, यहाँ हो गया 9 4 सा कितना गया 36 72, 36 का डबल 72, 72 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 720। तो सिंपल सा है कि जो बाहर जो नंबर लिखे हुए हैं, बाहर वाले सर्कल्स में जो भी क्या है नंबर से, उन सब का प्रोडक्ट करना है। तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट कर लेंगे इनका, कितना हो जाएगा यहाँ पे क्या 6 into 20 into 6 into 1। ठीक है, यहाँ हो गया कितना 6 20 120 हो जाएगा, 6 into 20 120,
120 इंटू 6 करेंगे तो 720, क्योंकि 12 कितना यहाँ पे 120 इंटू 6 मतलब 12 6 ठीक है। तो 720 इसका आंसर भी कितना आ गया, जो मिसिंग नंबर है ये 720 आ गया। ठीक है, तो इस टाइप से इनको कर सकते हो। आज आपको मिसिंग नंबर्स के क्वेश्चंस करने हैं और इसको अच्छे से प्रिपेयर करो अपना। ओके बाय।